वंदे पुरुषोत्तम। क्या खूब नाम जप करने से विपत्तियों का प्रतिकार यानी समाधान होता है? एक व्यक्ति ने बातचीत के दौरान श्री ठाकुर जी से पूछा, मान लीजिए मैं बाहर काम कर रहा हूँ और तभी घर की किसी विपत्ति की खबर मिली। उस समय यदि मैं खूब नाम करूँ तो क्या उसका प्रतिकार समाधान होगा? श्री ठाकुर जी बोले, नाम करने से एक ऐसी बुद्धि निकल आती है जो शायद प्रतिकार में सहायक होती है। फिर यदि तुम कहीं दूर एकाग्र होकर नाम में लीन हो, उस समय जहाँ कहीं भी कोई तुम्हारे बारे में चिंतन कर रहा है, उसके मन को भी नाम की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के अनुसार यदि वह नाम करता है तो उससे उसे भी लाभ हो सकता है। इसलिए अपने और दूसरों के मंगल के लिए हमेशा नाममय नाम के स्मरण में रहना अच्छा है। लेकिन इन सब स्वार्थों का बुद्धियों से नाम करने की तुलना में, जैसा मैंने कहा है, वैसा बनने के लिए जो जो करना चाहिए उसे करते रहना ही बेहतर है और उससे भीतर शक्ति बनी रहती है। हमेशा यह सोचना चाहिए, मैं ठाकुर का हूँ और उनके मनोनुकूल बनना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इस तरह चलकर तो देखो, तब व्यर्थ की बातें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ठाकुर ही तुम्हें पालेंगे, तुम्हारे भीतर बस जाएंगे। उसमें जो सुख है, जो सार्थकता है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मेरी धारणा है कि इसी को वैकुंठवास कहते हैं। वैकुंठवास का अर्थ है कुंठा, संकोच, संशय से मुक्त होकर विष्णु लोक में वास करना। विष्णु लोक का अर्थ है व्याप्ति लोक, विस्तार का लोक। इष्ट स्वार्थी गुरु के प्रति समर्पित होते ही मनुष्य सर्वस्वार्थी, सबका भला चाहने वाला हो जाता है। सक्रिय सुकेंद्रिकता, सही केंद्र के प्रति सक्रिय समर्पण के साथ सर्वस्वार्थी होकर चलने को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। मैं जो कुछ और क्यों कहता हूँ उसे गहराई से सोचो और करने की कोशिश करो। तब अपने परिवार की तो बात ही क्या, तुम खुद सैकड़ों परिवारों के त्राणकर्ता यानी रक्षक बन सकोगे। जय गुरु।